इससे पहले हमने कुछ आईसीटी के मेरिट्स डिस्कस किए जस्ट टू गेट अ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ हाउ आईसीटी कैन कंट्रीब्यूट इन अर्ली चाइल्डहुड। अब हम देखते हैं कि उसके क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं एंड हाउ कैन वी काउंटर दोज। द फर्स्ट वन इज़ यूजिंग डिजिटल डिवाइसेस इज़ बाय नेचर very isolating and lonely activity. Children are being inhibited from developing necessary social skills. Now by nature जो digital technologies हैं वो बच्चों को isolate कर देती हैं, जैसे कि हमने observe किया घरों में भी और schools के अंदर भी। जब आप individual devices बच्चों को दे देते हैं तो they are not interacting with each other, rather they are isolated and alone. So this is also a demerit of ICT. फिर उसके बाद जब ये isolation होती है it causes a lack of human connection. It has a detrimental effect on facilitating an optimal state later in life. जब आप human connection बहुत ज़्यादा experience नहीं करते और इतने ज़्यादा isolated रहते हैं तो फिर social connections बनाने में आपको problem होती है. It has negative effects on children's ability to empathize, self-regulate and interact with one another. इसमें क्या है कि बच्चे दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने के इतने ज़्यादा टॉलरेबल नहीं होते और इतना टॉलरेट नहीं करते, वो टॉलरेंस उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाती बिकॉज दे आर नॉट फेस्ड विद दैट काइंड ऑफ सोशल इंटरेक्शन वेयर देयर इज़ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड वेयर दे हैव टू पुट अप विद डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ एंड डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग। ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डीमेरिट्स। फिर उसके बाद इट सिवियरली अफेक्ट्स अ चाइल्ड्स ओवरऑल इमोशनल वेलबींग। इसके ऊपर हमने पूरी डिस्कशन की थी कि किस तरह से इमोशनल हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं वो बच्चों को हो रहे हैं। इट इज़ गिविंग अ राइज टू जनरेशन ऑफ एंटी सोशल चिल्ड्रन। और ये रिसर्च भी कहती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह से बहुत ज़्यादा चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, वी आर अप ब्रिंगिंग होल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु आर नॉट वेरी सोशल और रैदर दे आर एंटी सोशल। इट इज़ नॉट सो ईजी टू रेगुलेट। आपको आईसीटी को मैनेज करने और रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी बातों का, बहुत सारे प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना पड़ता है, घर में भी, स्कूल में भी। ख़ासतौर पर घर में जब आप बच्चों को अनसुपरवाइज्ड डिजिटल डिवाइस कोई एक्सपोजर देते हैं तो यू आर नॉट एबल टू प्रॉपरली सुपरवाइज व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे आर एक्सपोज टू, जिस तरह हमने हार्मफुल कंटेंट की बात की। सो ऑल ऑफ दैट इज़ ऑल्सो अ डीमेरिट। फिर उसके बाद चिल्ड्रंस ब्रेन्स हैव नॉट हैड सफिशिएंट एक्सपीरियंस टू फुली रियलाइज दैट वायलेंस शोन इन गेम्स एंड टीवी इज़ फेक। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये बात रियलाइज़ नहीं होती उस एज के अंदर कि ये जो वायलेंस और ये जो इस तरह से हम एग्रेशन देख रहे हैं वीडियोस के अंदर या किसी भी तरह के एलिमेंट के अंदर, वो रियल है या फेक है। दे कैन नॉट डिफरेंशिएट दैट एट दैट एज, क्योंकि अभी उन्होंने उन चीज़ों को उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं किया या देखा नहीं होता इन रियल टाइम। सो दे आर बेसिकली क्या हो रहा है कि ये सब कुछ देख के उनकी बॉडीज़ के अंदर अननेसेसरी स्ट्रेस पैदा हो रहा है या हाई लेवल्स ऑफ एड्रेनलिन जो है वो जनरेट हो रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द चिल्ड्रन। इट कैन सर्व एज एन एक्सेसिव स्टिमुलेंट फॉर द ब्रेन विच इवेंचुअली लीड्स टू लोअर लेवल्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल। बच्चों का सेल्फ कंट्रोल और फोकस जो है वो लूज़ हो रहा है ड्यू टू द ओवर यूज़ ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। जिस तरह हम देखते हैं कि एवरी नाउ एंड देन चिल्ड्रन आर थ्रोइंग अ टेंट्रम जस्ट बिकॉज द डिवाइस इज टेकन अवे फ्रॉम देम। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि दे आर एग्जिबिटिंग सच बिहेवियर्स के parents do not have a clue कि where these behaviors are coming from. So this is also one of the demerit. फिर रिसर्च क्या सुजेस्ट करी है कि बच्चों में एक और फिनोमिना आईसीटी के ओवर यूज़ की वजह से जो पैदा हो रहा है, दैट इज़ द फिनोमिना ऑफ एक्सपीरियंसिंग बोर्डम एज अ नेगेटिव इमोशन और नेगेटिव थिंग और नेगेटिव हैपनिंग आप कह सकते हैं। जबकि रिसर्च ऑपोजिट सुजेस्ट करती है कि चिल्ड्रन शुड बी bored, they should be given the opportunity to be bored so that they think of new things and they use their ideas to create new things. उनमें इनिशिएटिव का जो एलिमेंट है वो अपब्रिंग करने के लिए आपको उनको बोर्डम देनी चाहिए। In another research by Catherine Steiner, she argues that technology can aid our development is refuted कि जो वीडियो गेम्स हैं, जो ये एक क्लेम किया जाता है कि वीडियो गेम्स आपकी जो डेवलपमेंट है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है, उसने अपनी रिसर्च में इस क्लेम को रिफ्यूट किया है बाय प्रूविंग दैट इन द पास्ट 20 years जो इन एवरेज बच्चे की एक अटेंशन स्पैन है उसमें 4 seconds की कमी आ गई है ड्यू टू द ओवर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ वाइल एक्सप्लोरिंग द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये सब आपके लिए कि आप जब
ये मेरिट्स और डीमेरिट्स को एक्सप्लोर कर रहे हों, इसके ऊपर फर्दर स्टडी कर रहे हों या इन डेप्थ स्टडी आप करना चाहें, तो ये ज़रूर देखें कि सिलिकॉन वैली, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और उनके क्लोज सर्कल्स के अंदर वाई डू दीज पीपल हैवीली मॉनिटर द टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी एंड दे मॉनिटर और लिमिट द कंजम्पशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ देयर ओन चिल्ड्रन। ऐसा क्यों है? नाउ सिलिकॉन वैली के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ अ ग्लोबल सेंटर ऑफ technological innovation located in South San Francisco Bay Area of California. This area was named after the primary material found in computer microprocessors. It is home to dozens of major technology, software, and internet companies. Lastly, the innocence of childhood does not need to be invaded by ICTs. या जिस तरह हमने पहले भी बात की, जिसमें हार्मफुल कंटेंट की बात थी कि हमें ज़रूरत नहीं है और हमने इस चीज़ को बहुत क्लोजली देखना है कि वी शुड मेक श्योर कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ आर नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, रैदर द टेक्नोलॉजीज़ आर एडिंग टू देयर चाइल्डहुड। उनके एक्सपीरियंस को वो किस तरह से एनरिच कर सकती हैं, एनहांस कर सकती हैं, हमने इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का बहुत ही स्ट्रेटेजिक यूज़ अपने टीचिंग और लर्निंग में करना है।